Hello students, this is Manish from Urmila PG College, Rasar, Prayagraj. Today we will discuss new topics of statistics, that is table and tabulation. In previous class we have seen the classification of data. In classification there is 4 types of classification. First one is chronological classification. Second was quantitative classification. Third was quantitative classification, and fourth one was chronological classification, right? And in detail we have seen quantitative classification. In quantitative classification there was frequency distribution, and we have seen class, what is class and class interval, how we will make it, and another frequency, cumulative frequency and relative frequency, etc. Right? So today we will see about table and tabulation. Table and tabulation, right? So what is table? Table is summarized and classified data into the column and row form, right? टेबल में समराइज्ड और क्लासिफाइड डाटा रखते हैं कॉलम और रो के फॉर्म में, राइट? और टैबुलेशन, what is tabulation? Tabulation is the process of summarizing classified data into the table form, right? Systematic arrangement of classified data in column and rows, right? सिस्टमेटिक ढंग से क्लासिफाइड डाटा को कॉलम्स और रो में रखते हैं, वही टेबल है हमारा, ठीक है? और टैबुलेशन जो प्रोसेस है, समराइजिंग क्लासिफाइड डाटा in the form of table, that is
tabulation, right? Summarizing classified data or grouped data in the form of table, right? टेबल बनाने से पहले क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, क्लासिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके का टेबल की रिक्वायरमेंट है, राइट? फिर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेबल हम ड्रा करते हैं, या इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डाटा को टेबल में क्रिएट करते हैं, जैसे वो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, वो इंफॉर्मेशन हमें मिल सके, राइट? तो टेबल बनाने से पहले डाटा को एनालिसिस करना होता है कि किस तरीके से हम उसको रखेंगे। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया है। अब टेबल देखते हैं, टेबल किस तरीके से बनाते हैं। व्हाट इज अ टेबल, ये हम जानते हैं। व्हाट इज टैबुलेशन, ये हम जानते हैं। अब टेबल किस तरीके से बनाते हैं, राइट? तो टेबल बनाने के लिए कई मेथड हैं, वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, राइट? वो डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए हम टैबुलेशन कर रहे हैं, राइट? मगर उनमें से कुछ हैं जरूरी जो कि हमें किसी टेबल को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, राइट? वो होना चाहिए, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, मगर उतने पॉइंट तो मिनिमम होने ही चाहिए डाटा को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, डाटा को यूज़ में लाने के लिए, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी हम टेबल में बना दें और फिर पता चला उससे कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं गेन हो रही, ठीक है? तो टेबल को प्रिपेयर करने के लिए उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि टेबल नंबर प्लस टाइटल होना चाहिए टेबल में, कैप्शन होना चाहिए प्लस स्टब होना चाहिए, ठीक है? और उसमें प्रॉपरली वो रो और कॉलम में अरेंज होनी चाहिए जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, राइट? तो मेन उसका जो है टेबल किस फॉर्म में होना चाहिए उसको ड्रा करते हैं, ठीक है? और उसको समझते हैं।
इसको कॉलम या कैप्शन पार्ट कहते हैं, इसको रो और स्टब पार्ट कहते हैं। ठीक है, इधर फुटर में किसी कॉलम या रो को मेंशन करना है, डिटेल में उसे शो करना है कि वो क्या है, क्योंकि कॉलम में जो भी हम लिखेंगे वो तो छोटे से ही पार्ट में लिखेंगे, क्योंकि कॉलम में तो इतनी जगह होती नहीं है। तो उसको डिटेल में मेंशन करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस कॉलम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज दिस, फॉर दिस कॉलम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज दिस, राइट। रो के लिए उसको मेंशन कर सकते हैं फुटर में, प्लस टाइटल, टाइटल किस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। टेबल, किस पर्पस के लिए टेबल बना रहे हैं, प्लस इसके ऊपर हम मल्टीपल एक ही इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आवर एवरी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल इन वन टेबल। सो हमें और भी टेबल बनानी पड़ सकती हैं, और बनानी भी चाहिए, क्योंकि एक ही टेबल में आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, राइट। सब कॉलम, ठीक है, यहाँ पे टेबल नंबर भी डाल सकते हैं। अगर मल्टीपल हैं तो, अगर हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो एनालिसिस है, वो एक ही टेबल में हो जा रही है, तब तो ठीक है, टेबल नंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर एक टेबल से नहीं हो रही है तो उसको हम मल्टीपल टेबल में अलग अलग हमारे इंफॉर्मेटिव डाटा को रख सकते हैं, राइट। बॉडी में क्या होता है, बॉडी में न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती हैं, जो भी न्यूमेरिकली हम अलग अलग जो भी कॉलम बना रहे हैं उसको हम नंबर्स में इधर लिखते हैं, राइट। तो टेबल में फुटर नोट और सोर्स नोट भी लिखेंगे कि उसका डिटेल, ये कहाँ से हमें ये टेबल के डाटा प्राप्त हुए हैं, नहीं तो इतनी इंफॉर्मेशन तो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, टेबल में। स्टब हेडिंग क्या है, हमने बताया रो हॉरिजॉन्टली, और कैप्शन में क्या है, वर्टिकल, वर्टिकल क्या, कॉलम, राइट। सब स्टब, सब रो, और रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग, सब कॉलम नेम, इनको यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे, उनका डिटेल हम यहाँ पे फुटर में डाल सकते हैं कि सपोज दैट कॉलम हमने लिखा एम,
UT for male, right? For male, and for girl, for female, MUT. M for married, U for unmarried, T for total. तो उसका डिटेल देने के लिए हम फुट नोट में डाल सकते हैं, सोर्स डाल सकते हैं, किधर से ये डाटा हमें प्राप्त हुआ है, राइट। तो मिनिमम इतने इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए टेबल में, राइट। अब इसके टाइप्स ऑफ टेबल देखते हैं। बेसिकली वही शुरू में ही हमने बताया कि इंफॉर्मेशन आप किस तरीके से गैदर कर रहे हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। मगर फिर भी कई तरीके से हम उसको डेवलप कर सकते हैं, मगर मेनली ये कुछ यूनिवर्सल मेथड हैं जो टेबल बनाने के लिए प्लस टाइप्स ऑफ टेबल के लिए जाने जाते हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ टेबल में पहला है आपका सिंपल मेथड, सिंपल और वन वे टेबल, टू वे टेबल, राइट। नेक्स्ट मैनीफोल्ड टेबल, तो मेनली ये तीन प्रकार के टेबल होते हैं, सिंपल और वन वे टेबल, और दूसरा टू वे टेबल, तीसरा मैनीफोल्ड टेबल। तो वन वे टेबल क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स सिंपल दिए हुए हैं। दिस इज द particular column, and according to this, that is another column, right? Like occupation, सिंपल एक टेबल बनाया, और नंबर ऑफ एडल्ट्स, राइट। तो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में कितने नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं। सपोज सुपरवाइजर का है, तो उसमें हमारा कितने नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं, या ड्राइविंग है, ड्राइविंग में कितने हैं, ठीक है। तो ये सिंपल या वन वे टेबल है, ठीक है। और अगर इसी में टू वे टेबल की बात करें तो वो कॉलम नेम लिख रहे हैं, मान लीजिए ये ऑक्यूपेशन है, प्लस इधर नंबर ऑफ एडल्ट में हमने
2 वे कर दिया क्या, मेल एंड फीमेल। राइट, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 वे। सही है। अगर मैनीफोल्ड की बात करें कि मैनीफोल्ड क्या है, तो मैनीफोल्ड में जिसमें मल्टीपल कॉलम्स, जैसे अभी हम लोग इसमें देख रहे थे, मैनीफोल्ड का एक बना लेते हैं एग्जांपल, इसी एग्जांपल को लेते हुए। ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ एडल्ट्स, इसमें कर लिया मेल और फीमेल। अब मेल को भी अगर डिवाइड कर दें सब कॉलम में, सपोज मैरिड, अनमैरिड, राइट, मैरिड, अनमैरिड, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ एडल्ट्स 2 वे में हमारे 2 कॉलम में डिवाइड हुए, मेल और फीमेल, राइट। अब इसको भी और 2 से ज़्यादा कर दें, सपोज मेल को हमने कर दिया मेल, मैरिड, अनमैरिड, उनके टोटल, राइट। फीमेल का भी कर दिया कि फीमेल में भी जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं और टोटल हैं, तो मैनी हो गया ना, तो ये मैनी का, राइट। तो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है या ये स्कूल के ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, अब इनके ऊपर आप जो सूटेबल टेबल हो उसको ड्रा करिए, ठीक है। तो उसको देखते हैं, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। टेबल हमारा क्या है, टेबल हमारा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है क्लासिफाइड डाटा का, कॉलम्स है रो के फॉर्म में ना। टैबुलेशन क्या है, टैबुलेशन प्रोसेस है जो हम क्लासिफाइड डाटा को टेबल में रखते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में या ग्रुप्ड डाटा के फॉर्म में, वही हमारा टैबुलेशन है प्रोसेस, राइट। प्लस टेबल बनाने के लिए कुछ नॉर्म्स हैं जिनको हमें ध्यान देना है कि टेबल नंबर हो, टाइटल हो उसका, किस चीज़ के लिए टेबल बना रहे हैं, किस पर्पस के लिए, राइट। फिर उसकी रो कॉलम प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए, उसका बॉडी होना चाहिए। बॉडी क्या है, बॉडी हमारा न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो भी रखेंगे कॉलम में, प्लस रो को स्टब या कॉलम को कैप्शन बोल रहे हैं, ठीक है, बोलते हैं। फिर फुटर होना चाहिए, उनका डिटेल अगर आप देना चाह रहे हैं कि ये कॉलम किस पर्पस के लिए है, और सोर्स होना चाहिए, राइट। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। So here is a question: prepare a blank table
to show the distribution of student in a college according to marks, sex and 2 sections। ठीक है, टेबल स्टूडेंट्स की, कॉलेज के स्टूडेंट्स की बनेगी किसके अकॉर्डिंग, उनका मार्क्स स्पेसिफाई कर सकें उस टेबल में, सेक्स गर्ल्स बॉय 2 सेक्शन, 2 सेक्शन उसमें स्पेसिफाई कर सकें उस टेबल में, ऐसी टेबल बनाइए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। मार्क्स, क्लासेस, राइट, जेंडर उनका बॉय एंड गर्ल्स, ठीक है। टोटल इसमें सेक्शन भी ले लेते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, टोटल। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। तो इसमें इस टेबल्स में हम क्या देख रहे हैं, मार्क्स के बेसिस पे, बॉयज एंड गर्ल्स के बेसिस पे, प्लस उनके 2 सेक्शन के बेसिस पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स भी मेंशन कर देते हैं। $90 to $100, राइट। तो ये टेबल मार्क्स के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग और 2 सेक्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, another example, so here is another question, prepare a blank table showing the distribution of student of college according to age, sex, class and residence for arranging physical training। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हमें टेबल बनानी है जिसमें क्या होगा, बच्चों का एज, सेक्स, क्लास और रेजिडेंस, राइट।
तो ये मैनीफोल्ड में आएगा, क्योंकि मल्टीपल हमें इसमें ज़रूरत है। इनका एज भी चाहिए, ये तो अभी हम लोगों ने किया था जेंडर वाला, मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल्स, क्लास भी किया हुआ था। अब नेक्स्ट आ गया रेजिडेंस, तो इसमें भी हमें मल्टीपल मैनीफोल्ड टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। पीछे क्या बनाया हुआ था, क्लास स्टूडेंट बॉय गर्ल्स प्लस इसमें क्लास हमारी क्या हो गई, क्लास सपोज BCA, BBA एंड MCA, राइट। एज भी इनका डिफाइन करना है, तो एज ग्रुप ठीक है, और इनका रेजिडेंस भी हमें शो करना है। रूरल अर्बन, ठीक है, टोटल गर्ल्स रूरल अर्बन टोटल, राइट। ये हो गया। इसका कोई सर्टेन रूल है नहीं, हमें इसे मैनीफोल्ड रो एंड कॉलम में उसे एडजस्ट करना है। जो भी प्रॉब्लम दी हुई है रो और कॉलम में इसे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो रेजिडेंस हमारा यहाँ से हो जाएगा कि भाई कितने बॉयज़ हैं जो रूरल एरिया से हैं, कितने बॉयज़ हैं जो अर्बन एरिया से हैं। गर्ल्स हमारी कितने रूरल एरिया से हैं, कितने अर्बन एरिया से हैं, राइट। BCA के बच्चे, इनका एज ग्रुप (15 to
20, 22, 25, राइट। इसी तरह इसमें 15 to 20 एंड 20 to 25। MCA के लिए 15 to 20 और 20 to 25। ठीक है, तो ये हमारी टेबल हो गई क्लास के अकॉर्डिंग, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। BCA में 15 to 20 रूरल एरिया से रिलेटेड कितने बॉयज़ हैं, अर्बन एरिया से कितने रिलेटेड हैं, टोटल। ठीक है, 20 to 25 एज ग्रुप के, वो रूरल एरियाज कितने हैं BCA के, और अर्बन एरियाज कितने हैं उनके टोटल। गर्ल्स इसी तरह BCA में 15 to 20 रूरल एरिया से कितने हैं और अर्बन एरियाज कितने हैं उनके टोटल। गर्ल्स 20 to 25 रूरल एरियाज कितने हैं और अर्बन एरियाज कितने हैं। इसी तरीके से अलग क्लास का भी BBA और MCA का भी, राइट। इसको हमें अपने से जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है टेबल बनाने के लिए, उसे अपने से ही थोड़ा सा एनालाइज, इसको एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर बनने लगेगा। इसमें मैनीफोल्ड टेबल यूज करते हैं जब मल्टीपल क्लासिफिकेशन दे रहा है, एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, रेजिडेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनके मल्टीपल पॉइंट्स पे हमें उसको कंसीडर करके उसको रो और कॉलम में डिवाइड करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट नॉर्म्स नहीं है, बस सारी डाटा हमें प्रॉपरली होने चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए, राइट। ये डाटा हमारे आपस में मिक्स नहीं करने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। 4 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने ये मैनीफोल्ड टेबल ड्रॉ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अलग क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी सीरीज ऑफ एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास BBA इन योर स्कूल, राइट। ये हमें सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, एज 25 स्टूडेंट्स का। ट्वेंटी 25 स्टूडेंट का एज दिया हुआ है, कह रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी
सीरीज बनाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आराम से बना लेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं। एज कॉलम ले लेते हैं, पहली बार फ्रीक्वेंसी, राइट। सिंपली इसको देख लीजिए कितने एज के बच्चे इसमें शो कर रहा है। 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या क्या है? 15 16 17 18 और 19। 15 देखिए कितने हैं, 1 2 2 3 4 5 6 7। पहली बार में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 6, ठीक है, और 7, 5 6 7। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हुई? 7, 15 की, ठीक है। इसी तरह 16 का देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें पहली बार में कैसे करते हैं? 4, फिर इसको क्रॉस कर दीजिए, हो गया 5 6 7 8 9, राइट। क्वेश्चन ये आसान है, मगर क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जनरली क्लास दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, मगर इस तरीके से सीरीज में कम रहते हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मगर ये देख रहे हैं आप कितना आसान है, राइट। 17 को देखिए। 5 1 2 3 4 and 5। 17 का 5। 18 का 1 2 3। 19 का 1। क्या आया टोटल? 10 25। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 स्टूडेंट थे, उनकी फ्रीक्वेंसी हमारा 15 का 15 कितने स्टूडेंट्स हैं? 7, और 16 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 19। 17 के 5, 18 के 3 और 19 के 1, राइट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मगर
किए ना होने के कारण ये एग्ज़ाम में अटक जाता है। तो इसको देख लीजिए, ये इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने टैबुलेशन की बारे में किया और उन पे क्वेश्चंस लगाए जो टेबल बनाने के लिए आएंगे, ठीक है। टेबल हमारा डाटा को रो और कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट करता है टेबल। टैबुलेशन क्या है? टैबुलेशन प्रोसेस है जो क्लासिफाइड डाटा को समराइज करता है टेबल फॉर्म में, ठीक है। और उसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे टेबल के। सिंगल और वन वे, टू वे और मैनीफोल्ड टेबल, ठीक है। सिंगल सिंपल या वन वे में क्या था कि उसमें हमें 2 कॉलम्स दिया हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग दूसरे को हमें ड्रॉ करना था, दूसरे को उसमें डाटा को राइट करना था, राइट। अब जैसे ये हमारा सिंगल या वन वे टेबल है, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तो फ्रीक्वेंसी ये टैली बार में दिया हुआ है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी टैली बार में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी ये हमारा वन वे फॉर्म में था। और टू वे में कॉलम के एक सिंगल कॉलम का सब पार्ट, सब कॉलम, सिंगल कॉलम के सब, जैसे हमने देखा था बॉय के सब, ठीक है। बॉय का मैरिड अनमैरिड, ठीक है। तो वो हो जाता है टू वे, ठीक। मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड जिसमें मल्टीपल कॉलम में एक कॉलम को डिवाइड कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मैनीफोल्ड, राइट। तो क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन का ये टॉपिक फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और स्टैटिस्टिक्स की कुछ थ्योरीज को देखेंगे, फिर उस पे क्वेश्चंस को भी लगाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक देखते हैं। थैंक यू।